जब युद्ध शुरू होता है तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती, टीवी चैनल बदल जाते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है और हर देश अपनी कहानी दुनिया को सुनाने लगता है। अमेरिका कहता है सुरक्षा के लिए हमला जरूरी था और ईरान कहता है यह प्रतिरोध है, आत्मरक्षा है, डिफेंस है। लेकिन सवाल यह है, सच कौन बोल रहा है? क्या दोनों देश युद्ध के साथ साथ लोगों के दिमाग पर भी हमला कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक युग में एक दूसरी लड़ाई भी चलती है, सूचना की लड़ाई, यानी इंफॉर्मेशन वारफेयर, प्रोपगेंडा वार। आज हम समझेंगे कि युद्ध के समय अमेरिका और ईरान किस तरह के प्रोपगेंडे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के साथ, प्रोपगेंडा का मतलब है ऐसी जानकारी देना जो लोगों की सोच को प्रभावित करे। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोपगेंडा हमेशा झूठ नहीं होता है। कई बार आधा सच दिखाया जाता है, कुछ बातें छुपाई जाती है, शब्दों को बदला जाता है, भावनाओं को टारगेट किया जाता है। युद्ध में इसका उद्देश्य होता है जनता का समर्थन लेना, दुश्मन को गलत साबित करना, अपनी कार्रवाई को सही दिखाना। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी अक्सर सच होता है। अमेरिका युद्ध के समय प्रोपगेंडा कैसे करता है? देखिए, लैंग्वेज का चुनाव। अमेरिका सीधे युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी जगह सैन्य अभियान, प्रिसीजन स्ट्राइक, डिफेंसिव एक्शन, सिक्योरिटी ऑपरेशन, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। इससे लोगों को लगता है कि हमला नहीं बल्कि सुरक्षा कार्रवाई हो रही है। नैतिक आधार बनाना। अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को अक्सर इन शब्दों से जस्टिफाई करता है, जैसे डेमोक्रेसी, वर्ल्ड डिफेंस, आतंकवाद रोकना। यानी नैरेटिव यह बनता है कि हमला मजबूरी था। नियंत्रित दृश्य दिखाना। टीवी पर अक्सर दिखाया जाता है कि मिसाइल लॉन्च, फाइटर जेट फुटेज, रडार विजुअल, लेकिन सिविलियन डैमेज कम दिखाया जाता है, क्योंकि विजुअल साइकोलॉजी पब्लिक ओपिनियन बदलती है। अगर अपनी साइड पर नुकसान हो तो लिमिटेड कवरेज, अगर एनिमी की साइड पर नुकसान हो एम्फेसिस। यही नैरेटिव कंट्रोल है। ईरान युद्ध के समय प्रोपगेंडा कैसे करता है? रेजिस्टेंस नैरेटिव। ईरान अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्स को रेजिस्टेंस बताता है, जैसे प्रतिरोध, सम्मान, संप्रभुता, शहादत। नैरेटिव यह है, हम हमला नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। और अपनी विक्ट्री को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जैसे दुश्मन को भारी नुकसान है, अपनी रणनीतिक जीत, दुश्मन पीछे हट गया। और कई बार बाद में क्लेम अलग निकलते हैं। अब समझो दुश्मन की छवि कैसे बनाते हैं। अमेरिका को सिर्फ जियोपॉलिटिकल राइवल नहीं बल्कि मोरल अग्रेसर भी दिखाया जाता है। बाहरी ताकतें हमारी स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। युद्ध के समय जमीन पर नैरेटिव कंट्रोल कैसे करते हैं? जो रियलिटी है वो नहीं दिखाते और नैरेटिव को अलग ही चेंज कर देते हैं। जो जमीन पे हो रहा होता है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं समझिए। इंटरनेट बंद कर देंगे और प्रोटेस्ट जो कवरेज है उसको कम कर देंगे ताकि इंटरनल प्रेशर कम रहे। और अब वार सिर्फ फील्ड में नहीं, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है प्रोपगेंडा से। और वो प्रोपगेंडा कैसे होता है? जैसे फेक वीडियो दिखाना, एडिटेड क्लिप चलाना, पुराने फुटेज दिखाना और AI जनरेटेड विजुअल दिखाना। इस बार पुरानी एक्सप्लोजन फुटेज नई बताकर सर्कुलेट की जाती है और ऑडियंस समझती है अभी हमला हुआ है, जबकि वीडियो पुराना होता है। अब समझते हैं अमेरिका और ईरान में प्रोपगेंडा में सबसे बड़ा अंतर। अमेरिका का प्रोपगेंडा सबटाइल्ड होता है, लोगों को लगता है ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है, लेकिन फार्मिंग केयरफुली बनाई जाती है। ईरान का प्रोपगेंडा डायरेक्ट होता है, स्टेट मीडिया ओपनली गवर्नमेंट लाइन को फॉलो करता है, इसलिए ऑडियंस को सोच समझ में आता है। अब सरल अंतर यह है कि अमेरिका स्ट्रेटजिक फार्मिंग करता है, ईरान है आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग देता है। आज साइबर वार भी प्रोपगेंडा का हिस्सा है, जिसका मोटिव होता है कंफ्यूजन फैलाना, फेक अलर्ट, सिस्टम को डिस्टर्ब करना।
कई बार हैकिंग का साइकोलॉजी इम्पैक्ट मिलिट्री स्ट्राइक से भी बड़ा होता है। अमेरिका और ईरान के प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? अमेरिका ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इंग्लिश मीडिया डोमिनेंस करता है, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क उसके पास है, इंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस भी करता है। ईरान रीजनल इमोशनल इन्फ्लुएंस से प्रोपेगेंडा करता है कि ईरान मजबूत है क्योंकि वो आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉलो करता है, रेजिस्टेंस सिंबोलिज्म, रीजनल लॉयल्टी, इस तरीके प्रोपेगेंडा वो करता है। अब पता कैसे लगाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है? तो एक व्यूवर को हमेशा 3 चीजें चेक करनी चाहिए कि न्यूज का सोर्स क्या है और न्यूज की डेट क्या है। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन करना चाहिए क्योंकि मिसाइल शहर को नुकसान पहुंचाती है लेकिन प्रोपेगेंडा पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकता है। दोस्तों, आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियार हमेशा मिसाइल नहीं होता है, कई बार सबसे खतरनाक हथियार इंफॉर्मेशन भी होती है। बी केयरफुल दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखें पार्ट 2।